गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी विषय है। हिंदी का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है 20 के दांत। ठीक है बच्चों, जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इस पाठ में जो भी फैक्ट्स था, इस पाठ का सारांश हो गया, लेखक परिचय हो गया, हम सभी के बारे में सब कुछ हम लोग प्रीवियस क्लास में अभी देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में, इस पाठ में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उस सभी क्वेश्चंस को इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम देखते हैं आज के क्लास को बेहतरीन तरीके से। और मेरे दोस्त, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 जो एग्जाम होगा बच्चों, उसमें आप सभी को 470 प्लस मार्क्स गेन करनी ही है किसी भी कीमत पे। इसके लिए कुछ भी हो जाए, मेहनत पूरा करना है हमें। तो मेरे दोस्तों, आ जाओ। दूसरा पाठ है पाठ 2 20 के दांत। किताब का नाम हुआ गोधुली वर्ग 10। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलो लेकर चलते हैं बच्चों आपको। यहाँ देखना 20 के दांत। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बच्चों, आई होप ये बहुत सिंपल प्रश्न है और इसका आंसर आप सब जानते होंगे। तो फटाफट कमेंट करो मेरे बच्चों। आप सभी छात्र इसका आंसर बताएंगे। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा जी। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन डी सही है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आपको लेकर के चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या, ध्यान देना। देखो, गिरधर लाल कौन है। मेरे दोस्त, जब पाठ का सारांश आप पढ़ेंगे तो पता होगा आपको गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन ए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी शेफाली का पिता। बताइए बच्चों कौन है। आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, गिरधर लाल कौन है। चलो, इसका आंसर होगा बच्चों मदन का पिता। ठीक है, गिरधर लाल। ठीक है, कासू का पिता कौन है बच्चों, आप बताओ। तो आप कमेंट करके बताओ बच्चों, कासू का पिता कौन है। कासू का पिता कौन है। रजनी का पिता, शेफाली का पिता। चलो बच्चों, कासू का पिता कौन, सेन साहब। कासू का पिता बच्चों कौन, आपको पता है बच्चों, सेन साहब। सेन साहब। रजनी का पिता भी सेन साहब, शेफाली के पिता, क्योंकि सब भाई बहन है लोग। और मदन का पिता गिरधर लाल, है ना। चैप्टर को पढ़े हो, उसमें क्लियर है ना। चलो बच्चों, गिरधर लाल कौन था, थोड़ा सा इसके बारे में कमेंट करो। गिरधर लाल कौन था। पाठ में जब पाठ हम पढ़े हैं तो गिरधर लाल कौन था बच्चों। गिरधर लाल जो कैरेक्टर है बच्चों, जो एक पात्र है 20 के दांत कहानी में, तो इसमें गिरधर लाल कौन है भाई। चलो बताओ भाई, कमेंट करो, पहले आंसर कमेंट करो मेरे दोस्त, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल बच्चों सेन साहब के नौकर हैं। गिरधर लाल सेन साहब के नौकर। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। गिरधर लाल का बेटा मदन। चलो ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लोअर टाइप हो गया क्या, तो चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन कमेंट करो, 3 दांत, 1 दांत, या 2 दांत, या 4 दांत। फटाफट ऑप्शन बताओ, कमेंट करो भाई, एबीसीडी कमेंट करो, कौन सा सही होगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। चलो
मेरे बच्चों इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। मदन ने गिरधर के 2 दांत तोड़ डाले। अच्छा एक बात बता, क्यों तोड़ा? मदन ने खोखा के यानी कासू के 2 दांत क्यों तोड़ा? क्या वजह था? वजह क्या था? किस लिए? लूडो खेलने के लिए बाबू, या लट्टू खेलने के लिए? आप कमेंट करें तो लूडो खेलना था या कबड्डी खेलना था या लट्टू खेलना था? किसके लिए? किस खेल के लिए? लट्टू के लिए बच्चों। जब खोखा गया, कासू गया मदन के पास, बोला मैं भी लट्टू खेलूंगा, तो मदन ने माना किया मैं लट्टू नहीं खिलाऊंगा और मार करके 2 दांत भसका दिया। ठीक है बच्चों, याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम कमेंट करो। चलो बच्चों, पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा, क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था बच्चों? चलो फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम, भाई जब लेखक परिचय पढ़ाया था ना मैं, उस लेखक परिचय में सब कुछ मैं ऐड किया था, है ना, सबको दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कर दे, बता दे, रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी के माता का नाम बच्चों रत्नावती शर्मा। ठीक है, तो चलो लेकर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखो नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? किसका बता? राजनीतिकता का, वैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी? कौन सा आंसर होगा? कमेंट करो कौन सा ऑप्शन है? मनोवैज्ञानिकता, है ना बच्चों? आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता। इस पार्ट में मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए, याद करना बढ़िया से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? देख लो, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। ड्राइवर से, या मदन से, या खोखा से, या इंजीनियर से? आंसर कमेंट करके बताओ, किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो सेन साहब कार खरीद कर लाए थे बच्चों, उससे कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? देखो मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा से। अब कैसे? देखो मेरे बच्चों, क्योंकि खोखा जो था ना बच्चों, वो कार को खोल खाल के तोड़ ताड़ के रख देता था, तो खतरा था खोखा से, कार को खतरा था कहीं खोखा कार को डैमेज ना पहुंचा दे, खोल ना दे। कहानी जब पढ़ाया था बच्चों पाठशाला, तो उसमें आपको समझाया था बच्चों, ठीक है ना। ये इंजीनियरिंग कर रहा था खोखा, और इंजीनियरिंग के बहाने पे कार को तोड़ फोड़ कर रहा था। इसके पिताजी सेन साहब इसको कुछ नहीं बोलते थे। और वही जब मदन कार के सामने चला गया था, बस अपना चेहरा देख रहा, चमकती हुई काली चमकती हुई कार में जब अपना चेहरा देख रहा है बच्चों, तो वही डांट दिए थे सेन साहब गिरधर को कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर गुंडे डाकू बनते हैं। याद आ रहा है बच्चों? हाँ, तो इसका आंसर खोखा से था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक क्वेश्चन ही बताओ, सुनो ध्यान देना। अच्छा भाई, जो सेन साहब थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे बच्चों? आप बता सकते हो क्या? खोखा को क्या बनाना चाहते थे? है ना, देखो इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलो ठीक है, आखिर क्वेश्चन आएगा बीच में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का है, ऑप्शन बी भोजपुरी का है, या बांग्ला का है, या हिंदी का है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है बच्चों? आप बताओ फटाक से, कमेंट करके पहले बताओ, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी का मतलब क्या होता है भाई? कमेंट करके फटाफट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है?
आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों बांग्ला। आंसर हो जाएगा बांग्ला शब्द है खोखा खोखी। खोखा का मतलब लड़का होता है बच्चों, पुत्र होता है, और खोखी का मतलब पुत्री बेटी होता है। ठीक है बच्चों। तो पाठ में जो खोखा था, खोखा कौन था? कासू था। सेन साहब के खोखा कासू, है ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? कमेंट करके बताओ बच्चों, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? कमेंट करके बताओ। एक, दो, तीन, चार या पांच पुत्री? कमेंट करो। एक, दो, तीन, चार या पांच, कितनी पुत्रियां थी? ठीक है बच्चों, पांच पुत्रियां थी। कितनी बच्चों? पांच। खोखी थी, खोखी। खोखा तो एक था, एक खोखा और पांच खोखी थी। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दो मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कहा ये बात कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं? किसने कहा? देखो सामने है, तुम्हारे सामने ऑप्शन है। सेन साहब की धर्म पत्नी ने कही, या गिरधर ने कहा, या सेन साहब ने कहा, या सुफर ने कहा? किसने कहा यह बात कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं? या पंक्ति किसने कहा? कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट मेरे प्यारे बच्चों। ये पंक्ति जो है सेन साहब ने कहा, सेन साहब ने कहा बच्चों कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, है ना बच्चों? सेन साहब ने ये बात को कहा था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख, खोखा खोखी का अर्थ है बच्चों, अब ये बताओ खोखा खोखी का अर्थ क्या है? पहले कमेंट करके बताओ। बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची, बताओ खोखा खोखी का अर्थ क्या है बच्चों? चलो, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बच्चा बच्ची। ठीक है बच्चों, यानी कि लड़का लड़की। ठीक है भाई, खोखा खोखी। शेर साहब के खोखा, एक खोखा था जिसका नाम कासू था, और पांच खोखी थी बच्चों, यानी लड़कियां थी। तो आप पांचों का नाम बता सकते हो बच्चों? आप पांचों का नाम जरा कमेंट करना, पांचों का नाम। सेन साहब की पांच पुत्रियां थी मेरे भाई, सेन साहब की। वेट 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 जस्ट अ मोमेंट बच्चों, एक मिनट। ये क्या हो गया देखते देखते, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट मेरे दोस्त, घबराने का नहीं, तुम्हारा भाई अभी उपाय करता है, एक मिनट। ये क्या हो गया देखते देखते, ओहो मेरा इन्वर्टर ईपीएस मोड में नहीं है। अच्छा, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वेट करते हैं मेरा लल्लो, घबराने का नहीं बस। सॉरी दोस्तों, कभी कभी खांसी भी आ जाता है। वो आपको नहीं आती क्या? सबको आती है लल्लू, मेरा लल्लू। चलो देखो यार, टैन 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 ईला, ये देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कितना क्वेश्चन कर लिया था? चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आ जा भाई। ये क्या मजाक कर रही है?
ये क्या मदद कर रही है? खोखा खोखी, ऐसा ही लड़के। खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची। खोखा का क्या नाम है भाई? कमेंट करके बताओ। खोखा का क्या नाम है? कीशु, ऑप्शन ए कीशु, ऑप्शन बी कुशु, ऑप्शन सी कासू, ऑप्शन डी केसु। जल्दी बताओ इशू कहाँ गई? ओ भोली, किधर गई तुम? क्लास नहीं ज्वाइन करती है तुम? बताइए बोली। खोखा का क्या नाम है बच्चों? खोखा का नाम कासू छे। बिल्कुल सही जवाब, खोखा का नाम कासू छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 के दांत कैसी कहानी है बच्चों? 20 की दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक है, ऑप्शन सी धार्मिक है, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन कमेंट करके बताओ कौन सा सही होगा मेरे दोस्त, कौन सा सही होगा? ऑप्शन कमेंट करके बताओ कौन सा सही होगा। बोर्ड परीक्षा में आपकी बार 470 अंक पार। बोर्ड परीक्षा में आपकी बार 470 अंक पार होनी चाहिए भाई। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख रहा है, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखता है, तभी जाकर बोर्ड परीक्षा में आपकी बार 470 अंक प्लस पार। चलो मनोवैज्ञानिक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, मनोवैज्ञानिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे भाई? ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो भाई जल्दी से फास्ट कमेंट करो, इसका आंसर देने में वक्त नहीं लगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, लुल्लू सा सवाल है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा भाई? सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने को चाहते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो था हमेशा किसके हाथों से पीटा जाया करता था? कौन उसको पीटता था? देखो बच्चों, माता से, या सेन साहब से, या खोखा से, या पिताजी से। मदन हमेशा किससे पीटा जाता था? हमेशा किससे पीटा था? चलो बच्चों कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। एबीसीडी कमेंट करो, एबीसीडी कमेंट करो। माता जी से पीटा जाता था, या सेन साहब से, या खोखा से, या पिताजी से? आंसर हो जाएगा बच्चों पिताजी से, है ना। एक्चुअली बच्चों जब पाठ सारांश देखोगे तो उसमें पता चलेगा। मैंने बताया कि क्या ना बच्चों, जो नौकर, देखो नौकर गिरधर लाल थे ना बच्चों, गिरधर लाल एक नौकर थे, और नौकर गिरधर लाल अपने बेटा मदन को बिना मतलब कहीं पीटते रहते थे, सिर्फ सबको दिखाने के लिए, ताकि देखिए हम अपने बेटा को पीट रहे हैं, समझा बुझा के रख रहे हैं, नौकरी कहीं छीन न ले शेर साहब, नौकरी का डर था। इसलिए बच्चों गिरधर लाल अपने बेटा मदन को बिना मतलब का कभी कभी पीट दिया करता था, तो पिता से बहुत पिटाता था। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन सामने है, कमेंट करो पहले। नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? कमेंट करो, ऑप्शन कमेंट करो। नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? चलो कमेंट करो। ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, दशावतार शर्मा। आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे डांटा, किसे खूब फटकार लगाया? बताओ बताओ। गिरधर लाल को, या खोखा को, या मदन को, या शेफाली, अपनी बेटी शेफाली को? ठीक है बच्चों, तो बताओ भाई, ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाई? कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। भाई आंसर होगा गिरधर लाल को। गिरधर लाल को एक दिन सेन साहब ने खूब फटकार लगाई और बोला, देख गिरधर, अपने बेटा को समझा, मदन को समझा
क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, डाकू, चोर बनते हैं। ठीक है बच्चों, याद होना चाहिए। ठीक है, चलो। खोखा का नाम कासू पता है बच्चों, मदन कौन था पता है, शेफाली कौन थी आपको पता ही है बच्चों। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्बिंदु को उजागर करती है? किस वर्ग के, ये भी मैं बताया पाठशाला से। किस वर्ग, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्ग? 20 का दांत जो है किस वर्ग की उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्ग? कमेंट कमेंट फास्ट, फास्ट कमेंट करो मेरे दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा इसका मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता? शरीक यानी कि शामिल होना चाहता था। ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, और ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। किस खेल में कासू मदन के साथ शामिल होना चाहता था, खेलना चाहता था? कमेंट योर आंसर फास्ट एज ABCD। चलो लल्लो बताओ आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों लट्टू के खेल में। लट्टू के खेल में एक दिन खोखा, जब मदन अपने मोहल्लों में अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था, तब खोखा आकर बोला, मैं भी लट्टू खेलूंगा और दिल भी दे दूंगा। बच्चों आपको याद है, मैं समरी में पढ़ाया था यार, केवल बोला था मैं भी लट्टू खेलूंगा दिल भी दे दूंगा, नहीं बोला था, मैं खुद बोल रहा हूँ। ठीक है, ये समरी में नहीं, गाना गा रहा हूँ। समझा? हो समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रहे हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रहे हैं? जानते हो बच्चों, सेन साहब के घर में पत्रकार है, उनके दोस्त थे पत्रकार साहब। ठीक है और सेन साहब ने पत्रकार जी के सामने कह रहे थे, पत्रकार जब आए थे ना सेन साहब के घर, तो सारा जो कर रहा था ना खोखवा सब देख रहे थे, कहीं कितना देर से बैठ के देख रहे थे क्या कर रहा है। और लड़का चिन्हा जाता है, पता है तुम लड़का क्या में चिन्हा जाता है? लड़का डैश में चिन्हा जाता है। देख, तो सेन साहब के घर में एक पत्रकार है, उनके दोस्त बुलाए थे, खाना वाना हो रहा था, बातों की जलेबी छनी थी कि हमारा लड़का ये करेगा, इंजीनियर बनाएंगे, ये है वो है, और लड़का का कारनामा सब पत्रकार साहब देख रहे थे। तो कमेंट कर दिए लड़का पे, अच्छा लौटते हुए कि तार लड़का क्या करता लौका। तो सेन साहब तो समझ गए बतिया, क्योंकि पत्रकार साहब हमको व्यंग मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। तो ये सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रहा है? बेचारा सेन साहब ऐंठ कर रहा है मने मने, मतलब जितना काल बताए कुछ नहीं बने। तो पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब ऐंठ कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब ऐंठ कर रहा है। ठीक है, चलो मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी बच्चों? चलो कमेंट करो, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल या 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल? बच्चों आंसर होगा, बताओ। मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम तो कमेंट कर ले, सब कोई कमेंट कर ले पहले। मदन का उम्र 5-6 साल था बच्चों, मदन का उम्र 5-6 साल था। ठीक है, तो चलो याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, आगे टेस्ट है, आगे टेस्ट होगा। ठीक है, रेडी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मदन किसका पुत्र था? कमेंट करो पहले, मदन किसका पुत्र था? पहले कमेंट करो, पहले कमेंट करो, आंसर कमेंट करियो। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सुपर का, सी साहब का? आंसर होगा बच्चों गिरधर का, मदन गिरधर का पुत्र था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नलिन विलोचन, इधर कहा गया भाई, बीच में हो गया क्या? हाँ, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? अब ये बताओ भाई,
नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? बोलो, कब बने? कब बने? सबको आंसर कमेंट करो, कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो, कमेंट करो। और लल्लो, इस प्रश्न का आंसर आप खुद से निकाल कर मुझे बताओ। टैन 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 टैन। ठीक है, क्या बना दिया यार? ठीक है, इसका आंसर खुद से निकाल करके बताओ। ठीक है बच्चों, खुद से बताओ क्या होगा, मुझे नहीं पता। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था भाई? वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। ना 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 ना, गलत फहमी में ना रही हो। वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी नहीं हुआ था। मैं क्या बोला था? 4 दिन बढ़ा देना, 14 में 4 जोड़ दो, कितना होगा? 18। 14 4 18 फरवरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा जी का 18 फरवरी 1916 को हुआ था बच्चों। 1916। ठीक है। अच्छा बच्चों, 1916 को इनका जन्म हुआ था। 1916 को। क्या आप बता सकते हो निधन कब हुआ था? क्या आप बता सकते हो नलिन विलोचन शर्मा जी का निधन कब हुआ था? निधन बता, निधन कब हुआ था? लल्लू, इसको पलट दो। 1916 को 1961 कर दो, निधन हुआ था इसमें। 1916 को पलट के 1961 कर दो। तारीख बता सकते हो क्या? तारीख बता सकते हो किस तारीख को निधन हुआ था? तारीख कमेंट करो तुम। तारीख किस तारीख को निधन हुआ था? चलो आ गया, देखो यहाँ पे मृत्यु कब हुआ था, देखो सुनो। 16 सितंबर को हुआ था 1961। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था भाई? कमेंट करो पहले। 16 सितंबर 1961। यही बोल दिया क्या? यही हुआ था क्या बच्चों? ऑप्शन सी देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, या कृष्णा घाट पटना, या वद्दर घाट पटना, या रानी घाट पटना? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बच्चों? वद्दर घाट पटना। ऑप्शन सी हो जाएगा, वद्दर घाट पटना में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी प्रेमचंद। किसकी रचना है? कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। चलो आंसर हो जाएगा बच्चों, नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है दृष्टिकोण। अच्छा एक और बात बताओ, नलिन विलोचन शर्मा जी की और भी रचना है। एक तो दृष्टिकोण हो गया, और भी रचना है बच्चों। क्या आपको पता है और क्या है? साहित्य का इतिहास एक और रचना है जो नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है, और एक मानदंड है। नलिन विलोचन शर्मा जी का प्रमुख 3 रचनाएं फेमस है, जो आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। एक तो दृष्टिकोण हो गया, एक साहित्य का इतिहास दूसरा हो गया, और एक मानदंड तीसरा हो गया। तो ठीक है बच्चों, तो नलिन विलोचन शर्मा जी का 3 रचना आपको याद होनी चाहिए, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास और मानदंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। जैसे हम लोग कहते हैं लड़कियां, वैसे ही करती है। लड़कियां हमारे आदेश के बिना खिलखिला कर हंस नहीं सकती है। ऐसा बात किसने कहा था? शेर शाह, माता पिता ने कहा था। शेर शाह और उसकी पत्नी ने कही थी बच्चों। तो आंसर हो जाएगा डी, माता पिता ने। लड़कियां क्या है?
कठपुतलियां है। इससे किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पे गर्व है कि हमारी जो लड़की है सज्जनता की मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए कौन ललक गया, कौन ललच गया? ठीक है बच्चों, कौओ मतलब क्या? देखो यहाँ पे देखो, जब बच्चों पहले कमेंट करो भाई, पहले अपने तुम्हारा आंसर देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में समझाते हैं। कबूतर ललक गया, या हंस ललक गया, या बातक, या मछली? भाई कमेंट योर आंसर। देखो बच्चों, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। अरे कौवा, कौवा किसको है? देखो कौवा किसको है? कौवा यहाँ पे कौवा का कंपेयर किससे किया गया? तो मदन और मदन के दोस्त सब जो मोहल्ले में लट्टू खेल रहे थे, तो कौवा को कहा गया, कौवा झुंड में थे वहाँ पे। और एक हंस गया, हंस मदन, मदन को हंस कहा गया, यहाँ पे मदन को हंस से कंपेयर किया गया। ठीक है बच्चों, हंस गया और उसको साथ खेलने के लिए ललक गया। ठीक है, कि मैं भी लट्टू खेलूंगा। कौन बोला? वही खोखवा बोला, खोखवा बोला, खोखवा ललक गया। खोखा को हंस से कंपेयर किया गया है, और कौवा को वही जो खोखा और माफ कीजिएगा मदन और मदन के दोस्तों को कौवा से कंपेयर किया गया है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने, माने सेन साहब ने अपने सिद्धांत को बदल दिया था? किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांत को बदल दिया था, अपने नियम कानून बदल दिए थे? किसके अनुसार? किसके अनुसार? खोखा के अनुसार, है ना? ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, खोखा के अनुसार। जैसे खोखा का जन्म होता है बच्चों, वो घर के नियम का अपवाद था खोखा। ठीक है, सभी के लिए, घर में सभी पुत्रियों के लिए, सभी बेटियों के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए थे, अलग अलग नियम बनाए गए थे। लेकिन जैसे खोखा का जन्म होता है तो उसके लिए सब नियम तहस नहस हो जाता है। बेटियों के लिए अलग नियम, खोखा के लिए अलग नियम। खोखा घर के नियमों का अपवाद था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई बता सकता है। चलो कमेंट करो, देखते हैं ये तुमको पता ही नहीं पता। सेन साहब की 3 लड़कियां थी, या 6 या 5 या 4? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सही जवाब, सेन साहब की 3 लड़कियां थी। सॉरी माफ कीजिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 5 पे टिक लगा रहे, 3 पढ़ रहे, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है बच्चों। ठीक है, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोफर शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? सोफर, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर मतलब क्या है? ड्राइवर को बच्चों सोफर कहा गया है, ड्राइवर को सोफर कहा जाता है। ठीक है, तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होगा? ड्राइवर होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया, आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया, टोटल आपको मैंने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया। और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीका से बच्चों याद रखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बच्चों हम मिलते हैं अब 10 बजे से ऑनलाइन टेस्ट में, इसी चैप्टर का 20 के दांत, इसी चैप्टर का बच्चों ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट जिसमें आपको 20 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो अब लिंक, टेस्ट का लिंक आपको दिया जाएगा, और टेस्ट लिंक आप ओपन करेंगे, अपना नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सेम पासवर्ड रहेगा कल वाला। ठीक है बच्चों, पासवर्ड डालेंगे और क्लास टेस्ट शुरू होगा, टेस्ट आप देंगे और अपना रैंक देखेंगे, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो स्कोर देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं हम लोग बच्चों टेस्ट में। बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच, द एंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस।